हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। समर वेकेशन चल रहे हैं और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम समर वेकेशंस में बच्चों को क्या कराएं। तो मैं बच्चों को अभी क्या सिखा रही हूँ। अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या आपके खुद के बच्चे हैं तो आप बच्चों को समर वेकेशन में क्या पढ़ा सकते हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं और बच्चों का क्या मूड है, बिल्कुल मस्ती करने का मूड है। वो कॉपी बुक्स को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। इवन जो स्कूल से वर्क मिला हुआ है, समर हॉलीडे वर्क मिला है, वो बच्चे नहीं करना चाहते हैं। बच्चों को राइटिंग बुक्स मिली होती है हिंदी और इंग्लिश की, बच्चे उसे भी फिल करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ जब स्कूल खुलने वाले होंगे उससे 1 या 2 दिन पहले बच्चे उनकी नींद खुलेगी और वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बहुत ही गंदी राइटिंग में अपना वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, हमें बच्चों को अभी से ही करना है, क्योंकि अभी आधा मई तो अब निकल भी चुका है। तो अब जो भी टाइम हमें बचा है वो बच्चों पे ध्यान देना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि 2 मंथ के बाद जब बच्चा स्कूल जाएगा तो उसकी लर्निंग राइटिंग बहुत पुअर हो चुकी होगी, क्योंकि बच्चे ने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, उसको लिखने में भी जोर होगा, राइटिंग बहुत गंदी कर चुका होगा, याद करने में प्रॉब्लम होगी कि बच्चे को लर्न ही नहीं हो रहा है। तो हमें थोड़ा थोड़ा डेली बच्चों को लर्न करवाना है, ताकि वो अपनी छुट्टियों का पूरा एंजॉय कर सके, अपने वेकेशंस का पूरा मजा ले सके और उसके साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी कर सके। तो देखिए, मैं आपको बच्चों को दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं उनको कैसे करा रही हूँ। तो आप थोड़ा थोड़ा वर्क करवाइए, इंटरेस्टिंग करवाइए। ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती पूरा पूरा कोर्स करवाना है या आप सारा दिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चलिए पहले बच्चों को देख लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो ये देखिए, क्लास 4 के बच्चे को भाषा के रूप, बोली, लिपि, तो जो जो उसके बुक्स में व्याकरण मैम ने नहीं कराया है कोई भी कुछ भी वर्क अभी तक कुछ। और ये नंबर नेम से राउंड ऑफ 10, 100, 1000 सब सिखा चुकी हूँ मैं। इधर नाउन ले लिया मैंने, व्हाट इज़ अ नाउन। उसके बाद इधर वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, सक्सीजर, प्रेडिसर। तो स्कूल का वर्क भी चलता जा रहा है और अगर नहीं कराया है तो मैं अपने स्तर पे बच्चों को करा रही हूँ। ये घर से दिया था मैंने, बच्चों को समझा दिए थे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ये स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। उसके बाद वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वापस से मैंने रिपीट दे दिया था। इसी तरीके से 5th क्लास की बच्ची इसको इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ये सिखाया मैंने, टेबल्स बनाकर, इस तरह से टेबल बनाकर दी। तो डेली सिखा रही हूँ। ये देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम, ताकि बच्चा भूल भी गया है तो दोबारा से सीख ले। राउंड ऑफ 10 है, 100 है, 1000 है। तो डेली बच्चों को इस तरह से कुछ करवाती रहती हूँ। राइटिंग न्यूमेरल्स, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा कितनी गलतियाँ की हैं, कितनी मिस्टेक है। इसके अलावा इंग्लिश के सेंटेंस है छोटे छोटे। यहाँ भी राइट न्यूमेरल्स, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता है। इंडियन इंटरनेशनल में कॉमा लगाना है। यहाँ बच्चे को टेबल से लिखवा ली, 2 से लेकर 18 तक। उसके बाद मैंने बच्चे को वापस से टेबल बना कर दी और बोला इस तरह से करो तभी आप सही करोगे। तो देखिए, बच्चे ने अब सही किए हैं। यहाँ फिर शॉर्ट सेंटेंस है कुछ। यहाँ मैंने नाउन ले लिया बच्चे का। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, उसमें जो फिलअप्स दिए हुए हैं बुक के पीछे वो सब बच्चे से करवाए। यहाँ पर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बताने हैं, कैपिटल वर्ड लिखना है, कलेक्टिव नाउन, वापस इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम। तो इस तरह से मैं बार बार बच्चों को सिखाती रहती हूँ और बच्चों से करवाती रहती हूँ। ये देखिए, उसके बाद नाउन, पर्सन, एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स बच्चों को फिल करनी है। ऊपर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं। इधर संज्ञा ले ली मैंने, संज्ञा के भेदों के नाम। तो क्लास 6 की बच्ची है, इसे मैं
फ्रैक्शन एंड डेसिमल सम आए हैं चैप्टर 2 में 2.1। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 2 माइनस 3/5। 2 के नीचे कोई भी डिजिट नहीं है तो आप क्या करोगे? 2 के नीचे हम 1 लगा लेते हैं, ठीक है? क्योंकि 1 का कोई भी वैल्यू नहीं होती है कि 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका 1 ही रहेगा। 3/5। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 5। 1 के टेबल में 5 कितनी बार आया? 5 बार। 5 को 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 5 2 ज़ा 10। 5 के अंदर 5 कितनी बार आया? 5 के टेबल में 1 बार। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। माइनस कर दो, 10 में से 3 गए 7/5। उसके बाद देखो इसी तरीके से ये माइनस का था, अब प्लस का है आपका। 4 के नीचे कोई नंबर नहीं है, हम 1 लगा देंगे प्लस 7/8। इसका एलसीएम आएगा 8। 1 के टेबल में 8 कितनी बार? 8 बार। 8 4 जा 32 प्लस 8 के टेबल में 8 कितनी बार? 1 बार। 1 को 7 से किया 1 7 जा 7 प्लस कर दो 39/8। ठीक है। अब देखो इस पे दोनों डिजिट है, ऊपर भी है नीचे भी है। अब आपको क्या करना है? 5 का और 4 का आपको एलसीएम लेना है। वैसे तो आप सिंपल तरीके से ले लोगे 5 4 जा 20, पर जिसको नहीं आता मैं एलसीएम बता देती हूँ। 5 4 सबसे पहले छोटे नंबर से शुरू करेंगे। 2 के टेल में 5 नहीं आता, 5 वैसा का वैसे ही लिख दिया। 2 के टेल में 4 कितनी बार आता है? 2 2 जा 4। फिर वापस 2 से जाएगा 5 सेम टू सेम लिख देंगे। 2 1 जा 2। अब 5 लिख देंगे 5 1 जा 5 और 1 तो 5 2 जा 10 10 2 जा 20। ठीक है। और 5 4 जा 20 होता है। हमने 20 एलसीएम ले लिया। 5 के टेबल में 20 कितनी बार आया? 4 बार। 4 3 जा 12। 4 के टेबल में 20 कितनी बार आया? 25 बार। 5 2 जा 10 प्लस कर दो 22 प्लस 20। अब इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि दोनों टेबल में आते हैं। कौन सी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 को इससे काट देंगे तो यहाँ हो गया 11 और 2 10 जा 20। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में? चलो मैं आपको सम देती हूँ, आप बाकी क्या आप करो। इसी तरीके से आज मैंने क्लास 4th के बच्चों को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। बेटा ये स्पेलिंग बहुत गलत है, देखो स्कूल बड़े ऊ की मात्रा आएगी स्कूल। कल रात्रि से बुखार आ रहा है, इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ मैं बड़े ऊ की मात्रा, में बिंदी, विद्यालय के नीचे हलंत, हे 2 मात्रा, मुझे 18। ये क्या लिखा है? तो मैं ऐसे लिखते हैं मई, बड़ी ई आएगा मई तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की आएगा। कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, मिस्टेक है उनको ठीक करो। देखिए इस तरह से बच्चों को करवा रही हूँ ताकि बच्चे लिखना ना भूल जाएं, क्योंकि बच्चों की ये चीज़ें तो ज़रूर आएंगी। इसी तरह से मैं इंग्लिश में भी ले रही हूँ। इसी तरीके से क्लास 1st के बच्चे को एक एक वर्ड वाले, एक एक डिजिट वाले सम्स आते हैं, प्लस और माइनस दोनों के। लेकिन मैंने अब 2 डिजिट के बिना कैरी वाले, बिना बोरो वाले हैं, लेकिन मैंने वो सिखाने स्टार्ट कर दिए ताकि बच्चों को इस तरह से सम आएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इधर नंबर लाइन ले ली थी मैंने, बच्चों को बार बार रिपीट कराती जा रही हूँ। जो जो इनकी बुक में एक्सरसाइज है वो डेली कुछ नया कराने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की। तो समर वेकेशन में इस तरह से बच्चों को हम करवा सकते हैं तो बच्चे जल्दी से सीख भी जाएंगे। इसी तरीके से नंबर नेम से मैंने 1 to 100 सिखा दिए हैं, लेकिन डेली बच्चे को मैं अलग अलग तरीके से बच्चों को देती रहती हूँ। तो देखा आपने कि मैं बच्चों को कुछ नया सिखा रही हूँ। 2 चैप्टर उनके बच्चों के आएंगे, क्योंकि अब PT1 एग्जाम होंगे। किसी स्कूल में हो चुके हैं, किसी स्कूल में जुलाई में होंगे। तो 2 चैप्टर बच्चों को करा रही हूँ ताकि उतना ही बच्चों को लर्न हो। उसमें से मैं फिलअप से, कभी
ऑप्शंस वाले होते हैं, कभी क्वेश्चन आंसर हैं, टिक वाले हैं, वो बच्चों को करा देती हूँ, हार्ड वर्ड करा देती हूँ। उसके साथ ही बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है थोड़ी राइटिंग करवा ली, ठीक है, या बच्चों को माई सेल्फ दे दिया, या किसी पर एक ऐसे दे दिया कि लो चलो आज इस पर मुझे 5 या 10 लाइन लिख कर दिखाओ। तो कुछ भी नया करिए बच्चों के साथ और बच्चों को कुछ नया सिखाने की कोशिश करिए। लेकिन साथ साथ स्कूल का भी चलाना है, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं बच्चों को पंच करना है। आप 1 या 2 आवर्स बच्चों को डेली लेकर बैठिए, तो बच्चों का रूटीन भी सेट हो जाएगा, तो बच्चों को पढ़ने में मज़ा भी आएगा। लेकिन अगर बच्चों का जैसे हम बाहर चले जाते हैं घूमने या नाना नानी या दादा दादी के यहाँ चले गए, तो वहाँ बच्चों की कुछ बुक्स ले जाइए या 2-3 ट्यूशन की कॉपी ले जाइए, खाली कॉपीज, ताकि बच्चों को आप थोड़ा सा वर्क करवा सके। तो इस तरह से बच्चों को डेली प्रैक्टिस करवाएंगे, तो इस तरह से बच्चों को डेली प्रैक्टिस कराइए ताकि उनका लिंक ना टूटे, उनकी राइटिंग, क्योंकि यही हमारे पास मौका है, बच्चों की राइटिंग सुधार सकते हैं, उनको रीडिंग राइटिंग अच्छे से सिखा सकते हैं। तो इस समय आप लापरवाह मत होइए कि छुट्टियां हैं, बच्चों को एंजॉय करने दो, क्योंकि कुछ पेरेंट्स यही कहते हैं कि अभी वेकेशन से बच्चों को एंजॉय करने दो, जुलाई की जुलाई में देखेंगे। नहीं, अगर ऐसा कर देंगे, अगर हम 2 महीने कुछ भी काम ना करें तो वो काम हम भी भूल जाते हैं। जब नया स्टार्ट करते हैं तो बहुत डर लगता है कि वो हमसे अच्छा होगा या नहीं होगा। सेम सिचुएशन बच्चों की है कि अगर बच्चा भी छूट गया, बच्चों का लिंक टूट गया, तो बच्चा बहुत पिछड़ जाएगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, बाकी बच्चा जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए, थोड़ा सा एफर्ट डालिए, बच्चे के साथ मेहनत कीजिए, तो बच्चा भी अच्छा करेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके देन, थैंक यू, बाय।